अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ करण बट। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। क्या आप भी बरतानिया जाकर आला तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने अचानक स्टूडेंट वीज़ा कवानीन क्यों सख्त कर दिए हैं? क्या वाकई कुछ यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस मनसूख होने जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि इन नए फैसलों का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तमाम सवालों के आसान और सादा जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि बरतानवी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला क्यों किया, यूनिवर्सिटियों के लिए कौन से नए कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब किन नई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बरतानिया में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हुकूमत को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमात वक्त पर मिलती रहें। बरतानवी हुकूमत अब उन यूनिवर्सिटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जिनके गैर मुल्की स्टूडेंट पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते या गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में रहने लगते हैं। आसान अल्फाज में, अगर कोई तालिबे इल्म स्टूडेंट वीज़ा पर बरतानिया जाता है लेकिन वहाँ जाकर पढ़ाई छोड़ देता है या फिर गैर कानूनी काम शुरू कर देता है तो अब सिर्फ तालिबे इल्म ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी भी मुश्किल में आ जाएगी। हुकूमत का कहना है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियां सिर्फ पैसे कमाने के लिए गैर मुल्की स्टूडेंट्स को बड़ी तादाद में दाखिले दे रही थी। कई इदारे बगैर मुकम्मल जांच पड़ताल के ऑफर लेटर जारी कर देते थे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स बरतानिया पहुंचकर तालीम छोड़ देते थे। अब हुकूमत ने वाज़े कर दिया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो इस इदारे का इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पॉन्सर करने का लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों के लिए कौन सी नई शराइत ला रही है। बरतानवी हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों के लिए 3 बड़ी शराइत सख्त कर दी हैं। पहली शर्त वीज़ा रिजेक्शन रेट से मुताल्लिक है। पहले अगर किसी यूनिवर्सिटी के 10% स्टूडेंट के वीज़ा मुस्तरद हो जाते थे तो हुकूमत ज़्यादा सख्ती नहीं करती थी, लेकिन अब इस शरह को कम करके सिर्फ 5% कर दिया गया है। यानी अगर एक यूनिवर्सिटी 100 स्टूडेंट को दाखिला देती है तो इनमें से 5 से ज़्यादा स्टूडेंट के वीज़े मुस्तरद नहीं होने चाहिए। अगर रिजेक्शन रेट ज़्यादा हुआ तो हुकूमत यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी वजह से अब यूनिवर्सिटियां हर स्टूडेंट की तालीमी और माली हालत को पहले से कहीं ज़्यादा सख्ती से चेक करेंगी। वो ये देखेंगी कि स्टूडेंट वाकई पढ़ने के लिए जा रहा है या सिर्फ वीज़ा हासिल करना चाहता है। अब सवाल ये है कि वीज़ा मिलने के बाद यूनिवर्सिटियों पर और क्या जिम्मेदारियां आयद होंगी। हुकूमत ने दूसरी अहम शर्त इनरोलमेंट रेट के हवाले से रखी है। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाए उनमें से कम 95% को यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी क्लासेस शुरू करना होंगी। पहले ये शरह 90% थी, लेकिन अब इसे मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अगर कोई तालिबे इल्म बरतानिया पहुंचने के बाद यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट ही ना करे या क्लासेस ज्वाइन ना करे तो इसका नुकसान यूनिवर्सिटी को होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिबे इल्म लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधा किसी दोस्त के पास चला जाए और पढ़ाई शुरू ही ना करे तो हुकूमत इसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी को समझेगी। इसी वजह से अब यूनिवर्सिटियां हर तालिबे इल्म की हाजिरी और सरगर्मियों पर पहले से कहीं ज़्यादा नज़र रखेंगी। अब एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर तालिबे इल्म क्लासेस शुरू कर दे लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दे तो फिर क्या होगा। तीसरी और सबसे हसास शर्त कोर्स मुकम्मल करने से मुताल्लिक है। बरतानवी हुकूमत चाहती है कि कम से कम 90% गैर मुल्की स्टूडेंट अपनी डिग्री मुकम्मल करें। पहले यह शरह 85% थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अगर बड़ी तादाद में स्टूडेंट दरमियान में ही पढ़ाई छोड़ दें या फीस जमा ना करवाएं तो हुकूमत यूनिवर्सिटी को गैर जिम्मेदार समझेगी। ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वो आइंदा नए गैर मुल्की स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दे सकेगी। हुकूमत का मकसद ये है कि सिर्फ वही तलबा बरतानिया आएँ जो वाकई तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत इन यूनिवर्सिटियों की निगरानी कैसे करेगी। बरतानवी हुकूमत साल 2027 से एक नया ट्रैफिक लाइट रेटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने जा रही है। ये सिस्टम बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह काम करेगा।
अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली यूनिवर्सिटियां महफूज समझी जाएंगी, जबकि खराब कारकर्दगी वाली यूनिवर्सिटियों को रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर किसी इदारे का रिजेक्शन रेट ज्यादा हुआ या स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी तो इस यूनिवर्सिटी पर पाबंदियां लग सकती हैं। हुकूमत ऐसे इदारों से एक तफसीली एक्शन प्लान भी तलब करेगी। अगर 1 साल के अंदर उनकी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो उनका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है। यही वजह है कि अब बरतानिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियां शदीद परेशानी का शिकार हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर हुकूमत को इतने सख्त फैसले करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि स्टूडेंट वीज़े का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत से लोग तालीम के नाम पर बरतानिया आते थे, लेकिन वहां पहुंचकर सियासी पनाह यानी असाइलम की दरख्वास्त दे देते थे। अदाद शुमार के मुताबिक असाइलम क्लेम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन दरख्वास्तों में बड़ी तादाद गैर मुल्की स्टूडेंट की थी। हुकूमत के मुताबिक कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा को सिर्फ बरतानिया में दाखिल होने का आसान रास्ता समझ रहे थे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स तालीम छोड़कर गैर कानूनी कामों में लग जाते थे। वो कैश पर काम करते थे और टैक्स भी अदा नहीं करते थे। हुकूमत का कहना है कि अगर इन मसाइल को ना रोका गया तो इमिग्रेशन सिस्टम शदीद मुतासिर होगा। अब सवाल ये है कि बरतानवी हुकूमत इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो हकीकी और मेहनती स्टूडेंट को खुशामदीद कहती है। हुकूमत के मुताबिक बरतानिया की यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में बेहतरीन मुकाम रखती हैं, लेकिन हुकूमत ने साथ ही ये भी वाज़े कर दिया है कि वीज़ा सिस्टम को किसी भी सूरत गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बरतानवी वज़रा का कहना है कि जो लोग तालीम के बहाने बरतानिया आकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि सख्त इक़दामात की वजह से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान असाइलम क्लेम्स में कमी आई है, लेकिन हुकूमत अब मज़ीद सख्ती करने का इरादा रखती है ताकि मुस्तक़बिल में वीज़ा फ्रॉड को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन नए कवानीन का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप एक जेन्युइन तालिबे इल्म हैं और वाकई तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बरतानिया अब भी दुनिया के बेहतरीन तालीमी ममालिक में शामिल है, लेकिन नए कवानीन के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दाखिला हासिल करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब यूनिवर्सिटियां हर तालिबे इल्म की बैंक स्टेटमेंट, तालीमी रिकॉर्ड और इंटरव्यू को बहुत एहतियात से चेक करेंगी। अगर इन्हें मामूली सा भी शक हुआ कि तालिबे इल्म का मकसद सिर्फ बरतानिया जाना है तो वो फ़ौरन दाखिला मुस्तरद कर सकती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, इन्हें अपनी हाजिरी बेहतर रखनी होगी। इन्हें अपनी क्लासेस और असाइनमेंट्स पर पूरी तवज्जो देनी होगी। अगर कोई तालिबे इल्म बार बार क्लासेस मिस करेगा या पढ़ाई में कमज़ोरी दिखाएगा तो यूनिवर्सिटी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ऐसी सूरत में तालिबे इल्म का वीज़ा भी ख़तरे में पड़ सकता है। अब आखिर में ये जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइंदा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मुस्तकबिल में बरतानिया जाना चाहते हैं तो हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखिए। जाली बैंक स्टेटमेंट या गलत मालूमात देने से मुकम्मल तौर पर बचें। सिर्फ इसी सूरत में बरतानिया जाएं जब आप वाकई तालीम हासिल करने के लिए तैयार हों। अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी और माली अखराजात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। अगर आप बरतानिया पहुँचने के बाद अपनी तालीम पर तवज्जो देंगे और कवानीन की पाबंदी करेंगे तो आपके लिए कामयाबी के मौके आज भी मौजूद हैं। अब ये देखना बहुत अहम हो गया है कि आया इन फैसलों से वाकई गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी आती है या इसके नतीजे में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? क्या इससे वाकई वीज़ा फ्रॉड कम होगा या इससे सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुतासिर होंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बरतानिया का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके का स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।